18 से पढ़ेंगे और 22 आयत तक 24 आयत तक हम पढ़ेंगे इसको। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, दाहमत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डर करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, खास करके इस सुंदर बढ़िया समय के लिए जो समय तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु। और विश्वास करते हैं कि प्रभु जो लोग प्रभु तेरे वचन को पढ़ते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं और तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, वही लोग धन्य हैं मेरे पिता। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तेरा वो महान पवित्र आत्मा तेरे लोगों के हृदय में जाए और उनके प्राणों से बात करे प्रभु, ताकि जब वो वचन को सुने, वचन को पढ़े, तब वचन के अनुसार जीने भी पाए मेरे पिता। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। उसकी उपस्थिति में होने के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अरे पिछले सप्ताह कहाँ पर हमने छोड़ा था, किस विषय पर? हमने कुछ बेसिक बातें की थी, यानी कि जो एक विश्वासी के जीवन में जरूरी बातें हैं, हमने उन बातों को लिया था। हालेलुया। अरे ये जरूरी है कि एक विश्वासी वो वचन की छोटी छोटी बातों के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दे और वचन को सुनना, वचन को पढ़ना और वचन को मानना, यही एक विश्वासी के लिए धन्यवाद है। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। 3 बार हो गया। आमीन 3 बार में प्रभु अपने काम सिद्ध करता है। आमीन। ठीक है, प्रभु बरकत दे, आशीष दे। जोश के साथ बैठना है। ठीक है, वचन आ रहा है, कलाम आ रहा है और आपने अपने हृदय को खोल देना है, मनों को खोलना है, ताकि वचन सीधा कहाँ जाए? हृदय में जाए, हृदय में जाए। और सबसे जरूरी बात, कानों को भी खोलना है। ऐसा ना मन खोल दे लेकिन कान बंद रहे, तब वचन अंदर नहीं जाएगा। हालेलुया। और जैसा कि बाइबल कहती है कि बोलने से सुनना ज्यादा अच्छा है ना? तो इसलिए सुनने के लिए आपके कान तत्पर रहे। हालेलुया। और पिछली बार हमने आकान के ऊपर जो प्रचार किया था, उसके ऊपर हमने बातें सुनी थी कि आकान के लालच के कारण ही उसका परिवार नाश हो गया था। हालेलुया। तो इसीलिए जो नबी कहता है, बाइबल कहती है कि जो शराब है
ये हमारे जीवन में जब तक काम करते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की बेदारी नहीं आ सकती है। हालेलुया। अब आदाम के जीवन में जब पाप आ गया, सारी बेदारी जो थी वो खत्म हो गई थी, सारी आत्मिकता खत्म हो गई थी। हालेलुया। और बाइबल में एक और हम शख्स को देखते हैं जिसका नाम है गेहाजी। और आप गेहाजी के बारे में जानते हैं, ये कौन था? ये अलीशा का चेला था, सेवक था। हालेलुया। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि अलीशा का जो सेवक जिसका नाम गेहाजी था, इसके मन में भी लालच आ गया था और लालच के कारण ही इसको तो श्राप लगा, इसके परिवार को भी लगा, लेकिन लालच के कारण लिखा है वचन में, श्राप पीढ़ियों पीढ़ी तक चला गया था। आज अगर आप मेरे ख्याल से संसार में जितने भी कोड़ी व्यक्ति देखेंगे, ये वही श्राप काम कर रहा है, क्योंकि उसको श्राप मिला था, ये श्राप तेरे वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे चलता रहेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं इसको खुदा के कलाम में, दूसरा राजा 5 अध्याय 20 आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर गेहाजी के मन में जब लालच आ गया, और लालच किस कारण से आया? लिखा कि नामान जो एक तोड़ी था, जो एक सेनापति था, अराम देश के राजा का वो सेनापति था, और था सेनापति, लेकिन उसका सारा शरीर कोड़ी था। क्या था? कोड़ी था। कोड़ी था, सारे शरीर के ऊपर कोड़ पड़ा हुआ था। और देखिए, लेकिन उसकी पदवी बहुत ऊंची थी, एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन फिर भी कोड़ी था। यानी कि ब्लेसिंग थी, आशीष थी, लेकिन उस आशीष के साथ साथ एक श्राप भी था। अब एक देश का सेनापति होना ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। ये है, बताइए, छोटी बात है ये, एक सेनापति होना। और लेकिन ये बड़ी एक ब्लेसिंग थी, बड़ी आशीष थी, परंतु फिर भी उसके साथ एक श्राप जुड़ा हुआ था, और वो क्या था? कोड़ था। उसका सारा शरीर कोड़ी था। यानी कि आशीष तो थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक श्राप काम कर रहा था। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसने अलीशा नबी के पास आकर अपने कोड़ को खत्म किया, उससे चंगाई पाई, शुद्धता पाई, तो वो चंगा होकर वापस जा रहा था। लेकिन ये जो सेनापति था, बाइबल कहती है कि ये बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारे उपहार, बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था कि ताकि मैं खुदा के जन को दे सकूं, परंतु उसने नहीं लिया। और जब उसने नहीं लिया और वो वापस जा रहा था, तो लेकिन वहां पर लिखा है, जो अलीशा का गेहाजी नौकर था, दास था उसका, उसके मन में लालच आ गया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको 20 आयत में कि परमेश्वर के भक्त अलीशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए, यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर के भक्त अलीशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा। अब उसके मन में ये सोच किसने डाली? शैतान ने। लालच कौन डालता है? ये शैतान ही डालता है। हालेलुया। और देखिए कि परमेश्वर के भक्त अलीशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा, जबकि वो एक सच्चे खुदा के जन का सेवक था, उसकी हजूरी में रहता था, और उसकी सोच तो पवित्र होनी चाहिए थी, उसका देखना पवित्र होना चाहिए था, उसका सब कुछ पवित्र होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके मन में सोच किसने डाली? शैतान ने। हालेलुया। और वो सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही जाने दिया। ओहो, इसके पास तो इतने ऊंट, इतने गधे थे जिनके ऊपर सोना, चांदी, कपड़े, ये सब कुछ था, और मेरे स्वामी ने ऐसे ही जाने दिया। कुछ ना कुछ तो रख लेता, स्वामी तुझे रखना चाहिए था।
लेकिन वो नामान जब वापस जा रहा था और जब वापस जा रहा था तो ये अपने मन में सोचने लगा, पर मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। और उसके मन में क्या आ गया? लालच आ गया। पढ़िए इसको आगे। कि जो वह ले आया था, उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। परंतु मैं उसके पीछे जाकर कुछ ना कुछ उससे ले लूंगा। कुछ ना कुछ लालच है मन में, कुछ भी मिल जाए। वो उसका ध्यान कहाँ था? पैसे की तरफ, उसकी ध्यान दौलत की तरफ था। कुछ ना कुछ मैं लेकर आऊंगा। कसम खाई उसने, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं कुछ ना कुछ लेकर वापस लौटूंगा, मैं कुछ ना कुछ लेकर ही दम लूंगा। ये उसके मन में सोच थी, ये लालच था। हालेलुया। अब नामान के पास क्या था? अभी जो वो ताजा बीमारी से चंगा हुआ था, ताजा बीमारी से अभी बीमारी उसके आसपास घूम रही थी। उसका कोढ़ उसके आसपास अभी घूम रहा था, क्योंकि अभी वो नामान को छोड़कर साइड में हटा था। और जब पवित्र शास्त्र कहता है कि जब बीमारी या दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में से निकलता है तो वो क्या करता है? साधु अगला क्या था? वो ध्यान रखता है, देखता है कि अब मेरा अगला स्थान कहाँ है, मेरी अगली जगह कहाँ है। अब कोढ़ ताजा निकला था, ताजा वो ठीक हुआ था। हालेलुया। तो इतनी जल्दी कोढ़ भी जाने वाला नहीं था। कोढ़ जो बीमारी वो भी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी। उसने भी सोचा ठहर जाती हूँ, शायद मुझे यहाँ मेरा एक नया घर मिल जाए, यहाँ मुझे एक और व्यक्ति मिल जाए, यहाँ से तो मुझे निकाल दिया गया है, तो हो सकता है कोई दूसरा लालची व्यक्ति यहाँ पर हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर मैं बैठ सकूं। और वो व्यक्ति वहां अपने आप प्रकट हो गया। वो पहले ही था, लेकिन हुआ क्या कि जब उसके मन में लालच आ गया कि मैंने इस आरामी सेनापति को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, यहोवा तेरे जीवन की शपथ। और उसने उसके पीछे भागा, और भागकर उसने जब देखा सेनापति ने कि कोई भागा आ रहा है तो वो रुक गया, और उसने देखा ये तो खुदा के जन का सेवक है। तो उसने उससे पूछा क्या कारण है भाई कि तू मेरे पीछे भागा चला आ रहा है? तो उसने क्या कहा? पढ़ेंगे इसको आगे। तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? और नामान जो था अब वो ठीक हो चुका था अपनी बीमारी से, और उसने रथ में से उतरा और उससे पूछा, सब कुशल है, सब ठीक है? अब ये उसका लालच आगे बोल रहा था। हाँ पढ़िए। उसने कहा, हाँ सब कुशल है। और उसने कहा कि सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। अब देखिए यहाँ पर क्या इस गेहाजी ने सच बोला, ये झूठ बोला। यानी कि जब लालच आया ना, झूठ भी अपने आप आ गया। लालच आया, झूठ भी आ गया, और उसके पीछे शराब भी तैयार था। उसके पीछे वो एक बीमारी तैयार थी कि जैसे ही ये झूठ बोलेगा, जैसे ही उस वस्तु को लेगा, तो मैं इसके अंदर प्रवेश कर समा जाऊंगी, यानी कि इसके पास चली जाऊंगी, यही मेरा घर होगा। हालेलुया। अब उसने झूठ बोला कि मेरे स्वामी ने भेजा है कि उसके पास 2 भविष्यद्वक्ता आए हैं और उनके लिए कुछ भेंट चाहिए, उसके लिए कुछ उपहार चाहिए, तो तू मुझे क्या करे? तू मुझे 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र। अब 1 किकार कितनी? 34 किलो चांदी। कितनी? 34।
34 किलो एक किकार, 34 किलो वजन काफी भारी होता है, उठाना मुश्किल हो जाता है। और उसने कहा कि एक किकार चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र क्या कर दे दे। लेकिन उसने कितने दिए? ध्यान से सुनना, क्या पढ़िए। नामान ने कहा खुशी से 2 किकार ले लो। खुशी से 2 किकार। 2 किकार, वो तो खुशी से दे रहा है। वो तो बीमारी से छूट चुका है, वो तो कोर्ट से आजाद हो चुका है। उसे पता चाहिए 10 भी मांगता, मैंने तो देने थे। उसे पता था अगर ये 20 मांगता, मैंने तो देने थे। वो तो खुशी से दे रहा था, आजाद हो चुका था। हालेलुया। लेकिन आगे दूसरा व्यक्ति तैयार था देने के लिए। अब ये सोना चांदी नहीं ले रहा था, वो नामान का कोड़ ले रहा था। वो लालच उसे क्या दिला रहा था? नामान का श्राप जो नामान के ऊपर था, वो गेहाजी लेने के लिए जा रहा था। आप पढ़िए इसको आगे। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। अब यानी कि कितनी चांदी होगी उसके पास है? 2 किकार। 2 किकार यानी कि 38 किलो है। 34 गुना 68 68। और अपने सेवकों पर लादकर भेज दिया। अब ये कोई चांदी नहीं थी, ये कपड़े नहीं थे, ये उसका श्राप था जो लाद कर लेकर जा रहा था, और ये उसका लालच था जो ये काम उसे करवा रहा था। हाँ पढ़िए। और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। हाँ जी। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। और उसने उन वस्तुओं को कहाँ रखा? घर में। अब यहाँ पर देखिए, इस बात पर थोड़ा कंपैरिजन कीजिए। अकान जो था, उसने वो जो शिनार देश का ओढ़ना और चांदी और सोना लेकर कहाँ रखा था? मिट्टी में दबाया, अपने घर में, अपने तंबू में। अब इसने यहाँ पर 2 किकार चांदी ली है, वस्त्र ली है। अब ये उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है? अपने घर में। अपने घर में ले जाकर अब उसका घर कौन था? उसका मन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हम परमेश्वर का घर है, हम परमेश्वर का मंदिर है। जब हम ऐसी अशुद्ध वस्तुएं, लालच की वस्तुएं अपने अंदर लेकर जाते हैं, तो हम खुदा के भवन को अशुद्ध कर रहे होते हैं और हम श्राप के अधीन आ जाते हैं। हालेलुया। अब इसने क्या किया? इसने उन वस्तुओं को लिया और अपने घर में ले जाकर रख दिया और उनसे क्या किया? उन्हें विदा किया। और आगे सुनिए, आगे क्या हुआ? आप पढ़िए। और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। हाँ जी। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा अब हुआ। वो बड़ी शरीफी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने स्वामी के सामने जाकर खड़ा गया। कुछ नहीं किया, सब काम मेरा दुरुस्त हो गया है, फिट कर दिया है मैंने, चांदी को संभाल कर रख दिया है, कपड़ों को मैंने संभाल कर रख लिया है, मैंने कुछ नहीं किया। और अपने स्वामी के सामने जाकर सीधा जाकर खड़ा हो गया। लेकिन स्वामी स्वामी होता है, खुदा खुदा ही होता है, परमेश्वर परमेश्वर ही होता है। वो आपकी एक एक बात को जानता है, वो सब जानता है। और यहाँ पर एलीशा नबी ने उससे क्या पूछा? पढ़िए। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहाजी, तू कहाँ से आता है? और एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहाजी, तू कहाँ से आता है? हाँ। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। फिर झूठ बोला, पहले एक झूठ बोला, अब फिर झूठ। तेरा दास तो कहीं नहीं गया, यही सेवा कर रहा था, मैं यहाँ पोछे लगा रहा था, मैं यहाँ ये कर रहा था, मैं वहां वो कर रहा था, कहीं नहीं गया स्वामी, मैं तो यही था। अब उसने झूठ पर झूठ, एक झूठ कितने झूठ बुलवाता है? 100 से भी आजकल ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन एक झूठ बड़ा 100 के बराबर भी हो जाता है कई बार, इतना भारी झूठ होता है। तो इसीलिए वो अब एक झूठ बोला, लेकिन उसके साथ उसे और झूठ पर झूठ बोलने पड़ रहे थे, और ये कि लालच के कारण। और जब लालच आया तो अब उसके ऊपर श्राप आने वाला था।
तब उसने क्या कहा, पढ़िए। उसने उसे कहा, जब वह पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, और अलीशा कहाँ था? वो तो खुदा के भवन में था, वो तो प्रार्थना में था, वो तो दुआ कर रहा था, और तो खुदा से बातें कर रहा था। और अब अलीशा को कौन दिखा रहा था? परमेश्वर दिखा रहा कि तेरा दास किसके साथ बातें कर रहा है, तेरा दास किसके पास जा रहा है, तेरा सेवक किससे क्या ले रहा है, ये सब यहोवा परमेश्वर उसे दिखा रहा था। हाँ, पढ़िए। तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। और उसने क्या कहा, जब से तू उसे यानी कि नामान के साथ इधर उधर बातें कर रहा था, तब से मुझे तेरा सारा वृत्तांत, सारा हाल मालूम है। अब देखिए, अब अलीशा को कौन दिखा रहा था? क्या उसने कोई स्क्रीन लगा रखी थी या उसने कैमरा लगा रखा था? उस वक्त तो ना तो कैमरे थे, ना स्क्रीन थी, ना ही कुछ ऐसी बात थी। और सबसे तीव्र काम करने वाला खुदा का वचन था, खुदा का आत्मा था, जो उस वक्त अलीशा के अंदर था। और वो उसे दिखा रहा था कि मेरा दास, और देखो क्लियर, ऐसा तो नेटवर्क 5G 6G 7G में नहीं क्लियर दिखा सकता जैसा उसने अलीशा को दिखाया। एकदम क्लियर कि तूने उससे क्या क्या बातें की वो भी बता दी, उसने सब कुछ बता दिया, तूने कितना उसे चांदी ली है, कितने कपड़े लिए हैं, सब कुछ क्लियर बता दिया था। पढ़िए। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जंतूर या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? अब उसने कहा क्या ये समय, अब समय को ध्यान रखिए। फिर बात आती है किसकी? समय की। पहली हमने क्या यहाँ पर लिख रखा है, सभी पढ़ेंगे। मैं समय पर चर्च आया करूंगा। तो शनिवार को भी आधी तैयारी हमारी हो जानी चाहिए। शनिवार को तैयारी हो जाए ताकि हम पूरे 9 बजे यहाँ पर चर्च में हाजिर हों। कितने बजे? 9 बजे चर्च में हाजिर हो। शादी में जाते हैं तो क्या होता है, टाइम पे चलो, कहीं गोलगप्पे खत्म ना हो जाए, है ना, फास्ट फूड खत्म ना हो जाए, वही तो खाना होता है। रोटी तो घर में खा लेंगे, कोई बार नहीं भी खाएंगे, पर बच्चों में ना फास्ट फूड खाना होता है। इसीलिए पूरे टाइम पर शादी, पूरे टाइम पर पहुंचना है। तो खुदा के भवन में क्या हमें समय पर नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसने यहाँ पर क्या किया, ये समय क्या है, ये गाय बैल जैतून तेल ये सब इकट्ठा करने का है? नहीं, ये समय प्रार्थना का है, ये समय चर्च में सही समय पर आने का है, ये खुदा के साथ एक होने का समय है, ये खुदा की उपस्थिति में बने रहने का समय है। अब वो समय चल रहा है जब रैप्चर हो जाएगा। हालेलुया, ये वो समय, अब ये इन चीजों को इकट्ठा करने का समय नहीं है। अब उसने क्या किया, आगे बढ़िए। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। ये श्राप उसे मिला, उसने अपने लिए ये श्राप को इकट्ठा किया। किसके कारण? सिर्फ एक लालच के कारण। और लिखा है कि नामान उसी वक्त बर्फ के समान सफेद हो गया। किसके समान है? बर्फ के समान सफेद हो गया, यानी कि कोढ़ ने उसे पकड़ लिया। हालेलुया। और ये सब किसकी वजह से? लालच की वजह से। हनन्याह और सफीरा के बारे में जानते हैं? आमीन। वो पति पत्नी ईमानदार थे, खुदा के प्रति पूरे ईमानदार थे, परिवार ईमानदार था, लेकिन लालच के कारण क्या हुआ? दोनों ही नाश हो गए, एक लालच के कारण। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और इसके 3 और 4 इसको पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 3। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? अब आप इससे पहले की सारी इनकी स्टोरी जानते हैं।
आप सभी ने पढ़ा हुआ है, घर में जाकर पढ़ लेना कि इन्होंने पहले अपने मन में क्या विचार किया था कि हम खुदा के भवन में अपने खेत को मोल बेचकर दे देंगे, खेत को दे देंगे, है ना। उन्होंने ये सोचा, खेत तो उठाकर वो ला नहीं सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने खेत को बेचा और जो भी उसका मूल्य होगा वो लाकर हम कहाँ रख देंगे, प्रेरितों के पांवों के आगे रख देंगे। हालेलुया। और ये दोनों पति पत्नी की एक मन की सलाह थी। यहां तक तो ये बिल्कुल सही चल रहे थे। जब इन्होंने घर में सोचा, जब कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई परेशानी थी, तब तक बिल्कुल सही था। हम खुदा के भवन में ये करेंगे, हम खुदा के भवन में ये करेंगे, कलीसिया के लिए ये करेंगे, तब तक बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कमिटमेंट में से थोड़ा सा फेर बदल किया, थोड़ा सा चेंज किया, तो क्या हो गया, वही जो आशीष मिली थी वो श्राप लेकर बैठ गए। तो वचन में लिखा है, इसको पढ़ते हैं। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? अब वहां पर गेहाजी के मन में विचार आया, उसने सोचा, किसने विचार दिया? ये लालच वाला विचार हमेशा शैतान देगा, ये शैतान की ओर से ही आता है। खुदा कभी भी आपको लालच के बारे में कभी कोई विचार नहीं देगा, ये शैतान है। अब यहां पर पतरस ने क्लियर कर दिया कि हे हनन्याह, शैतान तेरे मन में ये बात क्यों डाली? क्यों समाया, या तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान भी साथ साथ खड़ा था। जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं, खुदा के साथ कोई वायदा करते हैं, तो शैतान भी क्या करता है, वो भी साथ रहता है कि इसकी कौन सी कमिटमेंट है भाई, पास्टर जी के इसने कौन सी कमिटमेंट की है, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए क्या बोला है, जब भवन के लिए क्या करना चाहता है, और वो आपको उस कमिटमेंट से दूर करना चाहता है, ताकि जब कमिटमेंट हो गई तो मैं इनको इनके उस बात से मुकरवा दूंगा और इनके ऊपर क्या ले आऊंगा, श्राप ले आऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने जब उन्होंने पति पत्नी ने हनन्याह सफीरा ने खेत बेच दिया और जो मूल्य मिला उस मूल्य में से आधा रख लिया और आधा लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। लेकिन पवित्र आत्मा सब जानता है, पवित्र आत्मा सब जानता है, उसे सब मालूम होता है कि ये क्या हुआ है। हालेलुया। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? पढ़िए, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। पढ़िए, जब तक वह तेरे पास रही, और जब तक वो तेरे पास थी, क्या तेरी ना थी? क्या वो तेरी ना थी? अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए सभी बात को। जब हम कोई बात सोच रहे थे ना मन में कि हमने खुदा के लिए ये काम करना है, या हमने कलीसिया के लिए ये काम करना है, जब हम मन में सोच रहे थे तो आपने वो उसी वक्त दे दी, आपने भेंट कर दी है, क्योंकि आपने मन में ये विचार किया। अब हुआ क्या कि जब आप ऐसा विचार कर देते हैं, आपने मन में जैसा उन्होंने सोचा कि हम जमीन को बेचकर यहोवा को समर्पित कर देंगे, ये उन्हें मन में सोची, यानी कि अब वो खुदा की हो गई, वो चीज किसकी हो गई? खुदा की हो गई। और ये तभी यहोवा की अर्पण की वस्तु बन गई, तब वो आपकी नहीं रही। जब आप मन में ये एक कमिटमेंट कर लेते हैं, जब आप अपने मन में सोच लेते हैं कि ये वस्तु, ये गुलदस्ता मैं चर्च में भेंट करूंगा, कितने वाला? 500 वाला, 1000 वाला, तो आपने जब 1000 बोला तो वो फिर 1000 ही है, वहां फिर 999 नहीं है, वहां फिर 1000 ही 1000 है। हालेलुया। क्योंकि आपने वो भेंट कर चुके, और जब आप भेंट कर चुके तो वो चीज, वो वस्तु यहोवा की अर्पण की वस्तु बन गई है।
और आप मन में अपनी ही जुबान से अपने या किसी सेवक को या पास्टर करके जब ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या है, और बाद में आप उसी को बुरा भला जब बोलेंगे तो फिर क्या होगा? श्राप आएगा। वस्तु अर्पण हो गई, बोल दिया, कमिटमेंट कर दिया। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये सारी कलीसियाओं की बात है, सारे लोगों की बात है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि आपने जब अपने मन में ही ये विचार किया कि जमीन को बेचकर यहोवा को समर्पित कर दें, तो ये तभी यहोवा की अर्पण की वस्तु बन गई। और जब आपकी वो चीज बिकी या लेने के लिए गए, तो बाजार में जब रेट सुना, अच्छा मैंने 1000 बोला था, थोड़ी सस्ती नहीं है, थोड़ी सस्ती मिलेगी, तो यानी फिर आप क्या कर रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं। आपके मन में लालच आ गया 1000 की जगह, चलो कोई बात नहीं, ये गुलदस्ता ही देना है, तो गुलदस्ता तो छोटा है चाहे बड़ा है, गुलदस्ता ही है, वो काम भी चाहे छोटा चाहे बड़ा है, ऐसा ही होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए बातों को कि आपने अपने मन में जब विचार कर लेते हैं, तो आप खुदा को भेंट कर चुके, अब उसमें से आप रत्ती भर भी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो क्या है, नहीं तो शराब तैयार है। तो पतरस ने कहा कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? दूसरे शब्दों में कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू अपने सेवक के खिलाफ बातें करे, तू अपने कलीसिया के खिलाफ बातें करे। ये मन में बातें कौन डालता है? शैतान ही डालता है। और ध्यान से सुने, ये बहुत ही जरूरी बात है, गौर से सुनिए। बालाम नबी सभी जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, वो नबी था और वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि इजरायली लोगों को कोई बरमा नहीं सकता है, इजरायली लोगों को कोई श्राप नहीं दे सकता है। वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था। सभी सहमत है इस बात से? जो बिलाम नबी था वो जानता था, उसे पता था इजरायली लोगों को श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि खुदा ने पहले से ही आशीषित किया हुआ है। और जिसे यहोवा आशीषित करे उसे कोई भी श्रापित नहीं कर सकता है। बिलाम ये बात अच्छी तरह से जानता था, लेकिन बिलाम उसको कौन चला रहा था? शैतान लालच चला रहा था, उसके मन में लालच था, और उसने राजा को, बालाक को क्या दी? एक योजना दी, जैसा कि पिछली बात में मैंने बताया था। और उसने इजरायली लोगों को, हम जानते हैं कि उनको वचन के मामले में आप हरा नहीं सकते हैं। इजरायली जो यहूदी लोग हैं, ये सिर्फ अपने नबियों की सुनते हैं। इनके पास कोई भी मिशनरी जाएगा, ये उसकी नहीं सुनेंगे। कोई भी क्यों ना जाए, ये उसकी नहीं सुनेंगे। पता, वचन जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, संदेश पढ़ा इनके पास। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, समझ रहे हैं? जो इजरायली यहूदी, जो खुदा के लोग हैं, मैं कह सकता हूं एंटी मैसेज के हैं, जो इनको आप वचन के अलावा, है ना, वचन आप रखेंगे तो ये ग्रहण करेंगे, बात मानेंगे। लेकिन अगर कोई इन्हें पता कि वचन की बात कहूंगा तो जवाब वचन में आएगा, कहे हुए जवाब क्या है? मैसेज वालों के पास पहले से वचन तैयार है, बोल तो सही, आप बात कर, बैठ, चैलेंज, टेबल टॉक, ये वो सब तैयार रहता है, पहले से तैयार है। कोई नहीं ऐसे हरा नहीं सकता है, पता है, नहीं हरा सकता। एंड टाइम मैसेज वालों को वचन के मामले में कोई नहीं चुप करा सकता। लेकिन एक चीज चुप करा सकती है, वो पता क्या है? नहीं बताइए, चले आप ही बताइए, कौन सी चीज चुप करा सकती है? कौन सी चीज इन्हें मुश्किल में डाल सकती है? लालच, व्यभिचार, जो शरीर के काम है। आप उनमें से एक भी काम इनके आगे रख दो,
होगे, हवा होगे, क्या होगे? हवा। वचन के मामले में नहीं हरा सकते, नहीं चुप करा सकते, लेकिन जब एक गलत बात की बात आएगी उसी वक्त वो कैसे वहां पर हुए थे यहोशू के समय में? कितने 36 इजरायली मारे गए, किस कारण से? खुदा ने कहा ये यरीहो को इन्होंने जीत लिया है, ये हार नहीं सकते, खुदा इनके साथ रहता है, इन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन कैसे हार गए वो? एक छोटे से नगर एक नहीं जीत पाए थे। कारण एक छोटी सी बात जब उनके जीवन में आ जाती है ना, फिर वचन सारा एक साइड में और वो चुपचाप अकेले बैठ करते हैं। ये सिर्फ एक विचार, एक गलत विचार, एक अविश्वास की जो आप बात करते हैं, वही चीज इन्हें हरा सकती है और कोई चीज नहीं हरा सकती। तो इसीलिए अगर हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, तो खुलकर जिए मसीह में, खुलकर अंगीकार करें मैं मसीह हूं, मैं एक नई मैसेज वाला हूं और मुझे कोई भी चीज मुझे फंसा नहीं सकती, हरा नहीं सकती, मैं किसी की बातों में नहीं आ सकता। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। समझ आ रही है ना? आमीन। कि हमें कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दी बरवा नहीं सकता। मैं कहता हूं इससे फिर अच्छे यहूदी हैं जो अपने नबियों के सिवाय और किसी की नहीं सुनते हैं। सीधे तौर पर कहूं, अपने पास्टर के सिवाय वो किसी की बात नहीं मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही बात एंड टाइम मैसेज वालों में आज के विश्वासियों के जीवन में होनी चाहिए। जब हमारे लिए खुदा ने एक अगुआ दिया है, एक सेवक दिया है, तो हमें उसी के अधीन होकर चलना पड़ेगा। तभी हम अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीषों को, अपनी चंगाई को, अपनी बरकतों को पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए कि बिलाम ने क्या किया था, उसने बालाक राजा को योजना दी। वो योजना कौन देता है? ये शैतान देता है। उसे पता है वैसे तो इन्हें हम हरा नहीं सकते, इन्हें हम श्राप नहीं दे सकते, इन्हें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ये खुद गलत करेंगे तो अपने आप श्रापित हो जाएंगे। यही सारी कहानी है अभी। यहीं पर सारा क्या है, दामोदर फिट हो रखा है। यहीं पर सारी क्या है, योजना है। कोई भी चीज एक विश्वासी को हरा नहीं सकती है जब तक वो वचन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वो खुद गलती करेगा, खुद गुनाह करेगा, खुद पाप करेगा, तो वो उसी टाइम शराब के अधीन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए परंतु बालाम की शिक्षा क्या थी? बालाम ने राजा को एक विचार दिया कि ये कौम अपने खुदा के सिवा किसी की नहीं सुनती और उसको तरीके हैं मनवाने के। शैतान के पास भी योजनाएं हैं कि कैसे इस व्यक्ति को मैं तोड़ूं, कैसे इस व्यक्ति को मैं हिलाऊं कि ये खुदा के वचन से बाहर आए। हालेलुया। और जैसा कि यूदों के पास नबी ही जा सकता है, वो सिर्फ नबियों की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते, वैसे ही सच्चा विश्वासी सिर्फ पवित्र आत्मा की सुनता है। किसकी सुनता है? पवित्र आत्मा की ही सुनता है। वो वचन की सुनता है, वो किसी मनुष्य की आत्मा की बातों को नहीं सुनता है। वो सिर्फ पवित्र आत्मा जो कहता है। कोई भी बात होती है, आप पहले दुआ में जाएंगे, प्रार्थना करें, खुदा से पूछें कि प्रभु मैंने ये काम करना है तो क्या मुझे करना चाहिए? खुदा जरूर बताएगा और 101% आपको बताएगा, जवाब देगा। वो खामोश खुदा नहीं है, वो जवाब देने वाला खुदा है, जिंदा खुदा है। हालेलुया। इसीलिए अगर आपके पास आपके सेवक के बगैर कोई भी व्यक्ति आता है, अगर वो आपके पास्टर के खिलाफ, चर्च के सदस्यों के खिलाफ बात कर रहा है, तो उस व्यक्ति को अपने से दूर रखें। वो शैतान की ओर से है। किसकी ओर से? शैतान की ओर। क्योंकि अब समय ऐसा चल रहा है, समय चल रहा है ऐसा कि शैतान हर कलीसिया को तोड़ना चाहता है। वो विश्वासियों को विश्वास से गिराना चाहता है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें शैतान की बातों को परखना होता है।
और शैतान का स्वभाव क्या है? वो शुरू से ही झूठ बोलता है, शुरू से, क्योंकि वो ऐसा करके आपको भी वचन से दूर कर रहा है, सच्चाई से दूर कर रहा है, आपका ध्यान आत्मिक बातों से भटकाकर शैतान की बातों पर लगा रहा है ताकि आप शराबी होकर नाश हो जाए। ये शैतान की योजना है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं, अब ये खास बात है, बड़ी खास बात आ रही है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने पुरखाओं के श्रापों को भुगत रहे हैं? मालूम है ये बात? बहुत सारे लोग अपने पुरखाओं के श्रापों को भुगत रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ बाइबल सिखाती है हाउ टू ब्रेक जनरेशनल कर्स, कि कैसे हम अपने पुरखाओं के पापों से, श्रापों से मुक्त हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, या हम कैसे उन्हें तोड़ सकते हैं। और लोगों को पता नहीं होता कि हमारे ऊपर हमारे पुरखाओं का पाप चल रहा है, वो श्राप चल रहा है। अब देखिए, नामान इतना बड़ा सेनापति लेकिन फिर भी कोढ़ी था, और खुदा ने इतना बड़ा उसे पद दिया हुआ था, इतनी बड़ी पदवी दे रखी थी, लेकिन उस पदवी के साथ वो कोढ़ी भी था। इतनी बड़ी आशीष थी उसके पास। एक देश का सेनापति होना छोटी बात नहीं है। तो कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर में ऐसा स्थान होता है, ऐसी जगह होती है, ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कारण क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे ऊपर श्राप हमारे पुरखाओं का काम कर रहा है। हालेलुया। तो पुश्तैनी पापों को कैसे तोड़ या खत्म कर सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि आप अपने पुरखाओं के किए पापों को भुगत रहे हैं? आप उनके किए पापों को, उनके गलत उस वक्त लिए हुए निर्णयों को, उनकी गलत कामों को, हो सकता है व्यभिचार का हो, गलत निर्णय लिया हो, उन्होंने पाप किया हो, उसकी सजा आप आगे भुगत रहे हैं। उनका एक गलत निर्णय के बाद साढ़े दादे ने वो सौ खाती थी, अभी एक नहीं जाना, तो बस वो सौ ही काम कर रही है अभी तक। पुरखाओं के श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं। हाउ टू ब्रेक जनरेशनल कर्स जो है, कैसे तोड़ सकते हैं इन्हें? और देखिए, विलाप गीत 5 इसकी 7 है, तो पढ़ेंगे विलाप गीत 5 उसकी 7। हमारे पुरखाओं ने पाप किया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हमारे पुरखाओं ने क्या किया? पाप किया और मर मिटे, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा। परंतु उनके अधर्म का भार किन्हें उठाना पड़ रहा है? हमको। उसकी आगे पीढ़ियों को। पुरखा ने गलत काम किए, गलत निर्णय किए, गलत उन्होंने काम किए, या उनसे गलत फैसला हो गया, और उनके उन गलत कामों की वजह से उनके उन शरापों को वो तो खुद मार मिटे, लेकिन शराप आगे पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी नामान ने क्या ले लिया था? कोड़, शराब ले लिया, और लिखा तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी। अब वो बच्चे अभी तक तो उस शराब को भुगत रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पा लेते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, तो समझ रहा है वचन को। ये वचन ऐसे साधारण वचन है, बड़ी गहराई की बात है। ये बहुत सारे संदेश, बहुत सारे प्रचार हमने सुने हैं, और वो प्रचार हमें उत्तेजना में पैदा कर देते हैं, हमारे अंदर एक नई उमंग पैदा करते हैं, लेकिन वो आनंद थोड़े समय बाद खत्म हो जाता है। हम फिर वैसे के वैसे रहते हैं। कारण जब तक हम इन शरापों से, इन समस्याओं से आजाद नहीं हो जाते, हमारे जीवन में आनंद कभी बरकरार नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नहीं रहेगा, जब तक ये शराब खत्म नहीं होते। इसलिए इनको समझना जरूरी है
इन बातों को समझना जरूरी है। अब देखिए, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पा लेते हैं, परंतु हमारे परिवार में या जीवन में फिर भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ या श्राप फिर भी काम कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर में, जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा स्थान, ऐसी जगह होती है, ऐसा प्रभाव होता है कि शैतान अपने श्राप को हमारे ऊपर बनाए रखता है और हमें मालूम नहीं होता है, और हम इसी दो में रहते हैं। कोई नहीं, मैंने तो बपतिस्मा लिया हुआ है, अब मेरे पाप का दाम हो सकता है वो आपके घर में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है वो पुरखाओं का जो श्राप है वो अभी तक वहां पर बना हुआ हो। हालेलुया। तो इसलिए इन बातों को समझना जरूरी है। और आप देखिए, उद्धार पाए व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार तो खुला है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनना वचन को। यहीं पर बस हमें मुक्त होना, छुटकारा पाना है। हम सब कुछ हम जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, हम प्रभु भोज भी लेते हैं, हम चर्च में भी आते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़े होती है। अब देखिए, उद्धार पाए व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार खुल चुका है, परंतु अभी तक उसकी जिंदगी में कुछ स्थान, कुछ हिस्से नरक बने होते हैं। होता है ना ऐसा कई बार, हम देखते हैं, लोगों के जीवन में देखते हैं। हालेलुया। और लिखा कि ये बंधन, ये श्राप किसी भी एरिया में या काम में हो सकते हैं, कहीं भी। अब इसको थोड़ा और क्लियर समझना हमें। इसे पढ़ेंगे हम यूहन्ना की इंजील 8 और उसकी 34 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 8 उसकी 34। संत यूहन्ना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, इस वचन को गौर से सुनिए। यीशु ने क्या कहा, पढ़िए इसको। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। सभी बोलिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है, ये बात में 100% सही है। अभी वो खुदा है, इसलिए यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हाँ जी, कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो किसका दास है? पाप का दास है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, संत पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह का दास हूँ। किसका दास हूँ? मैं मसीह का दास हूँ, मैं मसीह का कैदी हूँ। यानी कि कोई मसीह का कैदी है तो कोई पाप का भी कैदी है, कोई पाप का भी दास है, उसके भी सेवक है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। दास सदा घर में नहीं रहता, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। लेकिन पुत्र जो है वो सदा घर में रहता है। अब आपका बच्चा आपके बेडरूम तक, आपके हर कोने में जाएगा, आप उसे नहीं रोकते हैं। लेकिन अगर आप घर में नौकर होगा, दास होगा, आप उसे यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, वो जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसे खुद ही पता मैं क्या हूँ, मैं दास हूँ। लेकिन आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका बच्चा, आपकी संतान, वो आपके पूरे घर में चारों कोनों में घूम फिर सकेंगे। कैसे? आजाद होकर। वो दास नहीं है, वो नौकर नहीं है। इसीलिए इससे पहले इसकी 32 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यीशु से कहा है, जिससे पुत्र आजाद करे वो ही स्वतंत्र है। ऐसा ही इसके पढ़ लीजिए इसको। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। और सच क्या है? यीशु मसीह ने कहा, राह मैं हूं, सच्चाई मैं हूं
और जीवन भी मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको और आगे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। हम तो अब्राहम के वंश से हैं। अब देखिए, ये यीशु मसीह कहने जा रहा है उन सदूकियों से, फरीसियों से जो उसे बहस कर रहे हैं। यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं, वचन की बहस हो रही है। यीशु मसीह कहता है मैं खुदा की ओर से भेजा हुआ हूं। वो कहते तू कैसे हो सकता है भाई? वो विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। हम तो अब्राहम के वंश से हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? हम नौकर नहीं है। वो जानते थे कि हम अब्राहम की असली संतान है। ये जानते थे व्यवस्था पढ़ने वाले कि हम अब्राहम की असली संतान है। तो एक नौकर की भी संतान थी जो इश्माइल से थी, है ना, दासी की संतान हाजिरा, और उससे जो पुत्र पैदा हुआ इश्माइल, उसकी अलग संतान थी। और ये अपने आप में हम तो किसके, हम तो सारा की संतान है, अब्राहम की संतान है, हम तो असल मालिक की संतान है, हम आजाद हैं। और यीशु मसीह कह रहा था कि तुम जिसे पुत्र सत्य आजाद करे, सत्य स्वतंत्र करे, वो ही असल में आजाद है। पर ये अभी तक फिर भी गुलाम थे। तब यीशु मसीह ने कह रहा है कि तुम अभी तक किसके गुलाम हो? पाप के गुलाम हो। तब उन्होंने क्या कहा? हम तो अब्राहम की संतान है। तो अब्राहम तो दास नहीं था, वो तो एक राजा था, वो तो एक खुदा का जन था, वो तो आजाद था। हालेलुया। समझ आ रही है बात को? समझ आ रही है ना? हाँ, पढ़िए इसको आगे। और कभी किसी के दास नहीं हुए। और ये फरीसी सदूकी जवाब, हम तो अब्राहम की संतान है और कभी किसी के हम दास नहीं हुए। हाँ, पढ़िए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? फिर तू कैसे हमें कहता है कि तुम आजाद हो जाओगे? अब यीशु मसीह ने कह रहा था और ये सवाल कर रहे, फिर तू कैसे कहता है कि हम गुलाम हैं? हम गुलाम नहीं है भाई, हम आजाद हैं, हम तो अब्राहम की संतान है। अब यीशु मसीह उन्हें क्लियर कर रहा है उन्हें। हाँ, पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो लालच करता है वो पाप का गुलाम है। जो व्यभिचार करता है वो पाप का गुलाम है। जो अपने शरीर के खिलाफ काम करता है वो शराब के अधीन है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। और दास सदा घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र सदा घर में रहता है। पढ़िए। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसीलिए जब पुत्र तुम्हें आजाद करे तो सचमुच में तुम आजाद हो जाओगे। पढ़िए। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो। अब देखो यीशु मसीह ने बात क्लियर की, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो। ये यीशु मसीह को भी मालूम था कि ये अब्राहम के वंश के हैं, परंतु फिर भी वो पाप के गुलाम थे। फिर भी उनके अंदर पाप था, उनके अंदर व्यभिचार था, उनके अंदर वो सब बातें थी। और यीशु मसीह यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम की वंश हो। और ये किन्हें कह रहा है? वो उन्हीं लोगों से जो उसके विरोध में खड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। वचन वहीं पर ठहरेगा जहां पर खुदा की आशीष है, वहीं पर ठहरेगा जहां पर यीशु मसीह ने उस मन को साफ किया हुआ है। वहीं पर वचन ठहर सकता है, वरना वचन नहीं ठहरेगा। जितना मर्जी प्रचार सुन लो आप, जितना मर्जी आप दुआ कर लो, जब तक आपका मन साफ नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, वचन अंदर जगह नहीं पाएगा। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। अब यीशु मसीह सफाई दे रहा है, ये इन्हें समझा रहा है, अरे नहीं देखो वचन ये कहता है, बाइबल ये कहती है, संदेश ये कहते हैं। बार बार यीशु मसीह इन्हें समझा रहा है, पर वचन उनके हृदय में जाता ही नहीं था।
क्यों नहीं जाता था? वो पहले से भरे हुए आते थे, घर से ही भर कर आते थे। आज यीशु जब प्रचार करेगा तो हमें ये सवाल पूछना है, आज यीशु जब बोलेगा तो हमें ये काम करना है। वो पहले से ही अपने मनों को शैतान की योजनाओं से भर कर आते थे, तो वचन के लिए जगह होती ही नहीं थी। बहुत बार पता क्या होता है, चर्च जाने को दिल नहीं करता, मजा नहीं आता वो चर्च जाता, कोई खुशी नहीं है, कोई मजा नहीं आता। मजा लेने थोड़ी आते हो आप चर्च में, बताइए। हम अपना सुधार करने के लिए आते हैं। ये चर्च ये साधारण जगह नहीं है, ये खुदा का भवन है, खुदा की उपस्थिति होती है और खुदा अपने लोगों के बीच में होता है। और यहाँ पर हम खुदा के सामने अपना क्या करते हैं, अपनी परख करते हैं, अपनी जांच करते हैं कि क्या सचमुच जो वचन प्रचार हो रहा है, क्या हम उसके अनुसार अपना जीवन गुजारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको आगे। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। और यीशु से कहता है, मैं वही कहता हूँ जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है। पढ़िए। और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। अब देखिए यहाँ पर यीशु से उनका पिता बता रहा है, और उनका पिता कौन है? शैतान, झूठ का पिता, जो उन्हें योजनाएं देता है, जो उन्हें बातें देता है कि तू झूठ बोल दे भी, तू ऐसा बोल दे। उसने हनन्याह और सफीरा को झूठ बोलने के लिए कहा, उसने इसको आकान को लालच के लिए कहा, उसने दूसरा जो गेहाजी था उसे लालच करने के लिए कहा। ये शैतान है जो उनका पिता है, जो उन्हें क्या करता है, गलत गलत योजनाएं देता है। पढ़िए आगे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। हमारा पिता तो अब्राहम है। अब उन्होंने कहा, हमारा पिता कौन है? अब्राहम। सभी बताएंगे कौन है? वो कह रहे हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, पढ़िए इसको आगे। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। यदि तुम अब्राहम की संतान होते, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो अब्राहम के समान काम करते। ये एक बड़ा तगड़ा पॉइंट लिया यीशु मसीह ने, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है ये। अगर हम कहते हैं हम मसीह हैं, हम चर्च जाने वाले हैं, तो फिर चर्च वाले काम कहाँ है? चर्च वाली लाइफ कहाँ है? चर्च वाले जो जीवन है वो कहाँ है? अगर हम कहते हैं मसीह है, तो फिर मसीह का जीवन हम कहाँ बिता रहे हैं? मसीह की बातों को किसके ऊपर हम प्रकट कर रहे हैं? हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर यीशु ने पॉइंट दिया, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब यीशु का पिता कौन था? स्वर्गीय पिता, यहोवा परमेश्वर, है ना? और यीशु से कह रहा, मैं अपने पिता के कामों को देखता हूं तो वही मैं करता हूं, जो मैं पिता को करते देखता हूं वही करता हूं। इसलिए वो काम क्या बताते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का है, ये इसकी ओर से आया है। तो अगर हम अब्राहम की संतान है, तो अब्राहम ने क्या काम किए? उसने तो खुदा की सेवा की, ईमानदार रहा, वो खुदा के भवन में पूरी तरह से क्या था? मन से ईमानदार था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यीशु जी उन्हें कह रहे, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम भी करते। आगे बढ़िए। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को 41 साल पढ़िए। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। उन्होंने आगे जवाब दिया, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे हैं। हाँ, हमारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। हमारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। ये वो लोग जवाब दे रहे हैं यीशु मसीह को, बता रहे हैं कि हम व्यभिचार से नहीं पैदा हुए हैं, हम तो अब्राहम की संतान हैं, इसलिए हम आजाद हैं। परंतु फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं कोई श्राप था, पाप था। बढ़िया आगे। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, और यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझसे प्रेम रखते। तो तुम मुझसे प्रेम रखते। अब देखिए, जो खुदा की ओर से आता है और जो एक विश्वासी होता है, वो आत्मा को परख लेता है। क्या करता है? आत्मा को परख लेता है। लेकिन
बाइबल कहती है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्मा को परखो। अब आप कैसे परख सकते हैं आत्मा को? आत्मा तो दिखाई देता है, फिर आप कैसे परख सकते हैं? उनके कामों के कामों से। पेड़ जो है वो किससे पहचाना जाता है? फलों से। फलों से पहचाना जाता है। तो मनुष्य जो है वो उसके कामों के द्वारा ही पहचाना जाता है, और उसके काम ही बताते हैं इसका पिता कौन है। उसके काम ही इसका पिता ये किससे पैदा हुआ है। और हम कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं, तो फिर हमारा जीवन पवित्र आत्मा वाला होना चाहिए, वो काम प्रकट होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा पिता स्वर्गीय पिता है और वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए जल्दी जल्दी इसको। क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया, हाँ। परंतु उसी ने मुझे भेजा। और उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। इसीलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सुन सकते। नहीं सकते। पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। पढ़िए। वह तो आरंभ से हत्यारा है, हाँ पढ़िए। और सत्य पर स्थिर ना रहा, और वो शुरू से ही क्या है? हथियारा है, और सत्य में सच उसमें है ही नहीं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ जी। जब वह झूठ बोलता, और जब वह झूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। वो अपने स्वभाव, उसका स्वभाव ही झूठ बोला है, अपने आप झूठ निकलाएगा, अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। आप घर में कुछ गलत कर देंगे ना, बच्चे या माता पिता, कुछ भी कई बार होता है, तो थोड़ा सा भी गलत हो गया, बच्चों ने पूछ लिया, माता पिता ने किया, नहीं नहीं पता नहीं कितने पैसे थे, टॉफी थे ही, चॉकलेट थे ही, लड्डू बैंडी खाते, पता कितने खाए सारे खुद ही हैं। तो स्वभाव आ जाता है वैसा ही, क्योंकि शैतान पास कर रहा, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ में बोलते झूठ है, शाबाश शाबाश। उसे पता है जब झूठ बोलेगा तो ये शराब के अधीन आएगा, है ना। कोई भी किसी की भी ये बात है। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा है, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का बाप है। अरे झूठ क्या था? प्यू है, ये झूठ क्या था? पिता है। तो इसीलिए ये मैं इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी बात क्लियर की थी कि यीशु मसीह ने भी क्लियर कर दिया था कि वो अब्राहम की संतान जरूर थे, परंतु फिर भी उनका बाप कोई और था, उनका पिता कोई और था। हालेलुया। इसीलिए शराब उनके जीवन में काम कर रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शराब जो है उद्धार पाए व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार खुल चुका है, परंतु अभी तक उसकी जिंदगी में कुछ स्थान, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो नरक बने हुए होते हैं। हालेलुया। और ये बंधन, शराब किसी भी एरिया में काम कर सकते हैं। हो सकता है वो आपके काम में काम कर रहे हो, वो शराब जो है आपके व्यापार में वो शराब हो सकता है उस घर में संतान ना हो रही हो, ये शराब हो सकता है उस परिवार में शांति ना हो, ये शराब हो सकता है उस परिवार। आपने देखा होगा ना, कई बार कहते हैं इस गांव में बड़ी विधवाएं होती हैं, जो भी जाता है शादी होती है विधवा हो जाती है। कई बार कुछ गांव, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो श्रापित होते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो श्रापित होती हैं। हालेलुया। वहां पर कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी फलदार पौधे को, पेड़ को आप बंजर जमीन में लगाइए, वहां होगा वो फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जगह जंगली है, वो बंजर जमीन है, वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन वो एक श्रापित जगह है। हालेलुया। इसलिए ये बंधन की शराब किसी भी एरिया में काम कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए उदाहरण के तौर पर विवाह का भी एक बंधन होता है, ये भी एक शराब का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, बड़े रिश्ते देख लेते हैं, पर कभी जब भी होगा टूट जाएगा, ये होगा वो हो जाएगा। और कई बार संतान ना होना ये भी एक शराब है। 15-15 साल, 20-20 साल किसी के औलाद नहीं होती है।
हालेलुया। और देखिए लड़का या बच्चा संतान का बीमारी ये एक बंधन है। बीमारी भी क्या है? एक जो पुरुषों से चली आती है। रोग या बीमारी या बंधन, कोई भी काम करो आप उसमें सफल नहीं होते हैं, ये एक श्राप है। और ये श्राप या बंधन, कई लोग चुगली के बंधन में होते हैं। शरीर के जो काम है अभी हमने पढ़े हैं, वह विचार करना, टोना करना, ये भी श्राप है। जादू टोना करना ये भी क्या है? एक श्राप है। और यहाँ पर जितने भी हमने गलेशियंस में पढ़े हैं ना, ये सब श्राप ही है। ये आप देखिए, वह विचार, सबसे पहले शरीर के काम, ये भी एक श्राप है। और देखिए गंदे काम, ये भी एक श्राप है। लुचपन करना, ये भी एक श्राप है। मूर्ति पूजा, ये श्राप है। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या करना, ये भी श्राप है। जो ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, मन में डाल रखते हैं, ये भी एक श्राप है। क्रोध जल्दी आना, ये भी एक श्राप है। और क्रोध में मैं इसकी उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक बहन थी, उसे बड़ा क्रोध आता था, बड़ा ही गुस्सा आता था, और जो गुस्से में उसने कोई भी चीज पकड़ी पटक देनी। तो उसकी बेटी थी, 2 बेटियां, और वो छोटी बेटी वो ज्यादा रो रही थी, वो कपड़े धो रही थी। और उसने किया, बेटी तंग कर रही थी, रोई जा रही। उसको इतना गुस्सा, उसे उठाया और वॉश बेसिन में उसने पटक दिया। और जब उसको पटका, वो गिर के फिर उन्हें फिर दोबारा से उठाकर अब डॉक्टर के पास लेकर जा रही है। जब डॉक्टर के पास लेकर जा रही है, तब क्या हुआ? बच्ची का दिमाग डेड हो गया। तो किसके कारण? क्रोध के कारण। क्रोध क्या है? एक श्राप है। गुस्सा एक श्राप है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए विरोध करना भी एक श्राप है। जो वचन का विरोध करते हैं, सेवक का विरोध करते हैं, कलीसिया का विरोध करते हैं, भाई बहनों का विरोध करते हैं, ये भी एक श्राप है। और उसके बाद फूट डालना एक दूसरे के अंदर। मेरे बारे में उसने ये कहा, बहन पिछली बार बताया था, चुगली, ये चुगली बड़ी मीठी होती है, स्वादली होती है, बड़ा इसका टेस्ट होता है। देसी घी में चोपड़ी हुई रोटी की बुर्की के समान होती है। आराम से कान में चुगली डालो, आराम से हृदय में जाकर वहां बैठाकर रखिए जुबान, और यहाँ बैठ जाकर आराम से भी चुगली। फिर जब वो चले जाते हैं, अच्छा, फिर अंदर से वो आती ऊपर होली होली धीरे धीरे। अब किसको बात करूं, किसे सुनाओ? कोई भैन लभे, कोई भरा लभे, उन्हें गल करा, उन्होंने दसा। ये शैतान, ये श्राप है। क्योंकि चुगली क्या करती है? झगड़ा लगवा देती है। ये भाइयों के बीच में वैर को पैदा करवा देती है। ये कलीसिया में फूट डलवा देती है। ये लोगों में, परिवारों को उजाड़ के रख देती है। रिश्तेदारी में गलत काम करवा देती है। चुगली, ये फूट, हालेलुया। तो ये सब क्या है? ये श्राप है। और देखिए विधर्म, दाग, मतवालापन, कई बड़े जल्दी मतवाले हो जाते हैं। घर में मेहमान आ जाए ना, मैं थोड़ा इसको दूसरी तरह से बता रहा हूँ। मतवालापन कई होते हैं, मतवाले होते हैं शराब पीकर, है ना, दारू पीकर, वो मतवाले होते, कई होते वैसे ही रोने आके मच्छर जाते हैं। मेहमान आ गए, बस वाचा, टीवी, ये वो सब, ये भी है, वो भी है, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है ना। तो ये मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम है जो श्रापित करते हैं। हालेलुया। और लिखा इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूं, पहले ही सारी बातें खुदा ने बता। ये शरीर के काम है जो क्या करते हैं? श्रापित करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहां पर हम पढ़ रहे थे चुगली के बंधन में, और विरुद्ध या खिलाफ बोलना, और इसके बंधन में होते हैं लोग जैसे सदूकी फरीसी हमेशा यीशु के खिलाफ बोलते रहते थे। बुड़बुड़ाना, ये भी एक बंधन है, ये भी एक श्राप है। और जैसे मूसा के खिलाफ बोले, तो बोले मूसा के खिलाफ, लेकिन बातें खुदा ने सुनी थी। तो बुड़बुड़ाना ये भी एक श्राप है। ये हमें खुदा के क्रोध के सामने खड़ा करता है, खुदा के श्राप के सामने लेकर आता है। हालेलुया। और परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने का यह पुश्तैनी श्राप है। मूसा के समय बोले, आज भी
आज आत्मा वही है, वो काम कर रहा है। ये होता स्करोती का आत्मा मरा नहीं है, लालच वाला, वो अभी भी काम कर रहा है, वो अभी भी वो सब काम कर रहा है। हालेलुया। अब देखिए, आप बुड़बुड़ाने के बंधन में जैसे मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाए, ये कुछ टैनी शराब है, पुराना ही है ना ये। बोलिए, बताइए, ये पुराना ही है ना, पुराना शराब है ये, जो वो निभा रहे होते हैं। अब विलाप गीत 5 उसके साथ इसको थोड़ा पढ़िए। विलाप गीत 5 अध्याय और उसके साथ। हमारे पुरखों ने पाप किया हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हाँ, हम उनको उठाना पड़ा। उनके अधर्म के काम जो था किसे उठाना पड़ा? हमें उठाना पड़ा। वो आगे हमें उठाना पड़ रहा है। वो तो मर मिटे, वो तो खत्म हो गए, वो तो चले गए, लेकिन उनके अधर्म का काम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उठाना पड़ रहा है। हालेलुया। अब ध्यान दें, यिर्मयाह नबी ने कोई पाप नहीं किया था। ये किया था यार, यिर्मयाह नबी ने कोई पाप नहीं किया था, इसने कोई अधर्म का काम नहीं किया था, लेकिन ये यिर्मयाह यहीं पर रो रहा है, अंगीकार कर रहा है अपने पुरखाओं के पापों को। कहता हमारे पुरखा तो मर मिटे, उन्होंने जो काम किए उनके अधर्म के कामों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। और यिर्मयाह नबी को एक पता कौन सा नबी कहते हैं? रोने वाला नबी। रो रो कर बड़ी दुआ करता है। कई आज भी ये नबी वाला आत्मा है, काफी हम रो रो कर। अब रोना ये नहीं चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करनी है, रोने का मतलब दिल से, व्याकुलता से, ऐ प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, ऐ प्रभु मेरे गुनाह माफ कर। और जब आपके आंसू अंदर से निकलते हैं, वो असली रोना है। यिर्मयाह नबी वैसे रोता था, वो ऐसे नहीं दिखाने के लिए मगरमच्छ वाले कहते हैं मोटे मोटे आंसू, 2 मिनट में रोते हैं और 2 मिनट में हंसने लग पड़ते हैं। ऐसे नहीं दुआ चाहिए खुदा को, जो व्याकुलता की दुआ है। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए कि यिर्मयाह नबी ने कहा कि उसने कोई पाप नहीं किया था कि गुलामी में जाना पड़े, तो भार किसे उठाना पड़ा? उन्हें ही उठाना पड़ा। अपने पुरखाओं के अधर्म, पुरखाओं के पाप, पुरखाओं के गलत निर्णयों का जो नतीजा था, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें भुगतना पड़ रहा था। अब देखिए, यानी कि पुरखाओं के कर्मों का भार उठाना पड़ा, करे कोई और हरे कोई। कर होगे, वरना आगे किसे बढ़ रहा है ना? ध्यान दे, अभी लिसन टू मी केयरफुली, अब ध्यान से, उसके बाद मैं समापन करूंगा। अगर किसी को मान लीजिए आपको चुनाव का मौका मिलता है, चुनाव ये इलेक्शन वाले नहीं, आपकी स्वेच्छा है ना, आप अगर कहे भी ये यीशु मसीह है और ये शैतान है, तो आप इन दोनों में से किसे चुनोगे? है ना, बरब्बा को चुनोगे या आप यीशु मसीह को चुनोगे? तो ये एक स्वेच्छा है। अब मान लीजिए आपको चुनाव मिले कि आपने अडानी के परिवार में पैदा होना है या गरीब परिवार में पैदा होना है, आप किसे चुनोगे? अभी है अडानी, हम बात एक उद्योगपति है ना, कि हम वहां पर उस परिवार में पैदा हो। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आप देखिएगा, जो उस परिवार में, ये मैं नहीं कहता कि वो कैसा परिवार है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन देश की स्थिति के अनुसार मैं बात कर रहा हूं कि एक बहुत अमीर परिवार है और एक बहुत गरीब परिवार है, और आपको मौका मिले कि आपने किस परिवार में पैदा होना है ना, तो आप किसको चुनेंगे? नेचुरली पहले मन में ये अमीर परिवार हम चुनेंगे, वहां एसी होगा, गर्मियों में ये होगा, वो होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब यानी कि जो आशीष उस घर की होगी, जो ब्लेसिंग होगी, वो वही बच्चा भुगतेगा। यानी कि जो बच्चा उस घर में पैदा होगा, अब उस घर की जो भी आशीष होगी, ब्लेसिंग होगी, उसकी जो भी खुशियां होगी, वो उसमें शामिल है, उसमें पूरा हकदार है। ऐसा ही है ना, अब वो क्योंकि वो उस परिवार में पैदा हुआ है, तो इसलिए वो क्या है, उन वस्तुओं का वारिस भी है। अब जो गरीब परिवार में पैदा हुआ,
तो उसके जो गरीब परिवार की मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, बोझ हैं, तो फिर वो उनको उसका हकदार होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वही पैदा हुआ। अगर वो अडॉप्ट करे वो अलग बात है, लेकिन जब वो उस परिवार की, गरीब परिवार की जो मुश्किलें हैं, परेशानियां, उसे उन्हीं में जीना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि परिवार, अब वो तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते अमीर परिवार का। तो इसीलिए जो अमीर परिवार की जो ब्लेसिंग है, जो उसकी आशीषें हैं, जो वस्तु हैं, उन सभी को वो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो उस घर में पैदा हुआ है। तो अगर ये इच्छा मिले तो इसका मतलब कि परमेश्वर अन्यायी है कि वो किसी को अमीर में और किसी को गरीब में, ऐसा फिर परमेश्वर क्यों होने देता है? अगर परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे सदा खुश रहे, तो वो सभी को अमीर परिवार में क्यों नहीं पैदा करता? बताइए, मेरी बात को समझ रहे हैं? कारण क्या है? कारण समझिए, कारण क्या है? यानी कि वो शराब जो पीछे से चले आ रहे हैं, जिन्हें जो उसके ऊपर स्टैंप लगी है, जो उसके बाप दादाओं ने, जो उसके पुरखाओं ने किए, गलत निर्णय किए, गलत काम किए, उसका नतीजा है कि वो उस शराब के अधीन हो। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर वो अमीर घर में पैदा हो और उसको वो शराब का सामना करना पड़े जो कि उस परिवार का है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब स्वर्ग में, मैं कहता हूं स्वर्ग में हम जाएंगे तो वहां पर हम गए, वहां हमें भूख लगे, तो वहां भूख नाम की कोई चीज नहीं है। हम कहें यहाँ में ठंड लग रही है, वहां ठंड नाम की चीज ही नहीं है। हम कहें वहां गर्मी लग रही है, गर्मी नाम की चीज ही नहीं है। तो वहां हम उसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं कि जहां पर जो चीज नहीं है वहां पर अगर हो तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो इसीलिए वो जो शराब है उसने भुगतना है। अब कोई शराबित व्यक्ति है, गरीबी, मान लीजिए वो उसके ऊपर गरीबी का शराब आ गया, तो गरीबी का शराब लेकर वो अमीर में कैसे जा सकता है ना? तो इसीलिए अगर गरीब का शराब है तो वो ऐसे ही परिवार में, ऐसी ही जगह में पैदा होगा जहां पर उसे शराब को भुगतना पड़े। अगर वो अपनी आशा, एक और बाइबल में देखिए, मैं ध्यान प्रदान इस तरफ लेकर गया, जो अमीर व्यक्ति था संत लूका की इंजील में, लाजर और धनी व्यक्ति, उसके बारे में थोड़ा ध्यान कीजिए। उन दोनों ने धरती के ऊपर ही क्या किया था? जिंदे जीवन, उसने दुख भोगे, लेकिन आगे जाकर क्या भोग रहा है? वो सुख भोग रहा है। और वो जीते जी सब कुछ खा पी रहा है, पर आगे उसके लिए दुख ही दुख है। ऐसा ही है, यानी कि वो उस परिवार में पैदा हुआ, लाजर गरीब परिवार में, तो उसको वो दुख भोगना पड़ना था, उसे उन बातों से निकलना पड़ना था, उसे उस शराब को झेलना पड़ना था। इसीलिए वो उस परिवार में पैदा हुआ। खुदा अन्याय नहीं है, ये तो उसका नतीजा है, क्योंकि खुदा सच्चा न्यायी परमेश्वर है। ये उन गलतियों को, उन पुरखाओं के गुनाहों को ही लोग भुगतते हैं, श्रापित होते हैं। इसीलिए कभी वो गरीब, कभी अमीर, है ना, इस स्थिति में पैदा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु नबी कहता है कि ये हमारा चुनाव नहीं है कि हम अमीर घर में पैदा हो या गरीब घर में पैदा हो। ये हमारी मर्जी है, खुदा की मर्जी है कि वो रखना चाहता है। आप ही तूने यहाँ रहकर ये काम इतने टाइम भुगतना है भाई। वो राजा जो था, जो बैल बन गया था, तो उसको कितने वर्ष तक बैल का जीवन गुजारना पड़ना था, वो श्रापित हो गया था, तो उसको उस टाइम को गुजारना पड़ना था। इसके लिए फिर उसे, अगर वो बैल का जीवन जिए तो क्या बैल महल में जाएगा, महल में रहेगा? तो उसको तो जंगल में जाना था ना, तो उसको फिर वहीं पर ही रहना था उस टाइम को पूरा करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए ये हमारा चुनाव नहीं है। तो क्या परमेश्वर अन्याय नहीं कि किसी को अमीर घर में और किसी को गरीब घर में? अब देखिए, अमीर परिवार की आशीषों का आनंद भी वो लेगा जो उस परिवार में पैदा होगा, और गरीब परिवार के दुखों को वो झेलेगा जो उस परिवार में पैदा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्वेच्छा का परमेश्वर है, और आपके पुरखाओं के पाप कितने ही क्यों ना हो, परंतु यीशु ने हमें मौका दिया है कि यीशु मसीह के नाम में
पाप शराब के बंधन से आजाद हो। ये हमारे लिए एक बड़ा सुनहरी मौका है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेना है। पापों की क्षमा का क्या पाना है? छुटकारा। छुटकारा पाना है यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमें ज्यादा करने के कारण हर काम जो है वो सही में और व्यवस्था में होना चाहिए। प्रभु आप सभी को बड़ी